केदारनाथ धाम आज की डेट में हर कोई जाना चाहता है बाबा के धाम केदारनाथ जी। लेकिन इतना भी आसान नहीं होता यहाँ पहुंचना। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसा रहा हमारा सफर जो कि हमने स्टार्ट किया था ऋषिकेश से, और किन किन चीजों का आपको सामना करना पड़ सकता है जब आप जा रहे होंगे केदारनाथ जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत लैंडस्लाइडिंग होती है, वो आप आगे देखेंगे वीडियो में। और किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है जब आप यात्रा कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आपको अपने साथ ले जानी चाहिए। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। मैं आपको पूरी यात्रा दिखाऊंगा, रास्ते दिखाऊंगा कि कैसा रहा हमारा सफर। आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका केदारनाथ जी में। वैसे तो अभी केदारनाथ जी नहीं हूँ मैं हूँ अभी सोनप्रयाग में। हम लोग रात को पहुँचे थे यहाँ पे, काफ़ी लेट हो गया था। एक्चुअली हम लोग जो चले थे ऋषिकेश से अपना, वो चले थे 1 o'clock, तो हमने थोड़ा लेट कर दिया था। और रात को इतनी लैंडस्लाइडिंग हो रही थी यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, आप कभी भी प्लान कर रहे हो अगर केदारनाथ जी का, तो अक्टूबर में करें या तो वो बेस्ट होता है, या फिर 25 सितंबर के बाद करें। अभी बाहर बहुत बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बादलों के बीच में ही है, बिल्कुल आप कह सकते हो। पहले आप बाहर का नज़ारा देख लो, कितना ही बढ़िया हो रहा है। बादल ही बादल है। रूम से निकलते ही ये होटल है जिसमें रुका हुआ हूँ, उसके बारे में आगे बताता हूँ आपको। ये देखो आप, सामने का नज़ारा भी कितना बढ़िया लग रहा है। अभी तो ऊपर केदारनाथ जी का द्वार बंद है 2 दिन के लिए, देखते हैं बाद में खुलते हैं तो हम कल जाएंगे। अभी तो कंफर्म नहीं है क्योंकि बादल इतने हो गए हैं, ऊपर लैंडस्लाइडिंग बहुत हो रही है। यहाँ से तो वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, अभी गोपी कुंड तक जाना, फिर वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है। लेकिन इस वेदर को देख के आप अंदाज़ा लगा लो यहाँ से कितना अभी बारिश का बना हुआ है माहौल क्या बना हुआ है, आपके सामने हो भी रही है। कल पूरे दिन बारिश हुई है, मैं ऋषिकेश से चला था, पूरे रास्ते बारिश थी और इतनी लैंडस्लाइडिंग थी, हमारी गाड़ी के आगे आके बिगड़ गई। मतलब फिर मैंने सोचा कि वापस ले लूँ क्या, लेकिन फिर भी चलो, बाबा ने बुलाया है, बाबा ही देख करेंगे अब जो भी है। हम तो निकल चुके हैं केदारनाथ जी का नाम लेके। और ऊपर का रास्ता आज बंद है केदारनाथ जी का, कल भी बंद था, इन्होंने जो हमें बताया 2 दिन रास्ते बंद कर दिए थे। लैंडस्लाइड हो गई थी, कुछ लोग दब गए थे उसके अंदर, तो इस वजह से शायद से पुलिस वालों ने नीचे से ही बंद कर दिया रास्ता। आज देखते हैं हम कहाँ पे रुकते हैं। अभी तो सोनप्रयाग में रुकेंगे। तो होटल का मैं आपको बता दूँ, होटल जो है ये है, इसका नाम है ओमकारेश्वर, जो मैंने लिया था MMT से। ये है रूम, डबल बने हुए हैं, और ये बाथरूम है, गीज़र वगैरह लगा हुआ है प्रॉपर। ये है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहीं आके भी बुक कर लो। जैसे अगर पीक सीज़न में नहीं आ रहे हो, सितंबर अक्टूबर में थोड़ा कम हो जाती है भीड़, तो यहाँ आके पीछे भी काफ़ी सारे होटल थे। ये तो मैंने बुक कर लिया था MMT से, और ये जो मेरे को प्राइस पड़ा था 3800 समथिंग में। तो लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, पीछे काफ़ी सारे होटल थे अच्छे, वो भी बढ़िया थे, सही है। हमें तो स्टे करना था रात के लिए। इस तरीके से बने हुए हैं। होटल का नाम है ये द ओमकारेश्वर, और कुछ रूम ये हैं। अब ऊपर का सारा नज़ारा दिख रहा है। अभी बादल हट गए हैं, बारिश हो रही है, लेकिन अभी भी आप देख पा रहे हो, अभी यहीं पे पूरे में बादल थे पूरे। तो नीचे भी पूरे में जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ स्टक हैं। ऊपर से लोगों को नीचे भेज रहे हैं क्योंकि आज एंट्री नहीं है केदारनाथ जी में, कल भी नहीं थी। ऊपर से जो आ रहे हैं वो आ सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकते आप। तो आज भी हमें यहीं रुकना होगा, सोनप्रयाग में ही। सोनप्रयाग कह रहा हूँ, सीतापुर बोल रहे हैं इसको, सोनप्रयाग थोड़ा सा आ गया, लेकिन वहाँ पार्किंग की दिक्कत है। गाड़ी हमने यहीं लगा दी थी। इस वाले होटल में पार्किंग सही है, यहाँ से आई थी गाड़ी और यहाँ आके लग गई थी, तो इस वजह से आज भी इसमें स्टे कर लेते हैं हम। लेकिन जाम बहुत लग गया पीछे लैंडस्लाइडिंग की वजह से। इधर की तरफ जो वापस जा रहे हैं ना, वो ही फंसे हुए हैं, जैसे हम स्टक हैं और कोई ना हो। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, मई जून में कर लो या अक्टूबर में, सबसे बेस्ट है। निकलते हैं हम यहाँ से, देखते हैं अगर वहाँ पे एंट्री हुई तो अपना एंट्री कर लेते हैं। अगर उन्होंने ऊपर जाने दिया, वैसे तो 10 बज चुके हैं, सुबह 6 बजे चढ़ाई करनी चाहिए। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली आज तो नहीं हो पाएगी, कल ही करूँगा मैं। बाकी आपको आगे दिखाता हूँ मैं जो चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। तो जी अभी शाम को भी बारिश ही हो रही है, आपको दिखाऊँ मैं।
ये देखो आप, लाइट भी जल रही है अब तो होटल की, रुकी नहीं है। ऊपर अभी भी क्लाउड्स हैं, इधर की तरफ ज़्यादा बेटर पता चलेगा आपको कितना अभी भी बारिश हो रही है, बादल हैं अभी भी। देखते हैं, अब तो कल सुबह ही जाएंगे, अभी तो नहीं जा पाएंगे ऊपर केदारनाथ जी के लिए। कल ट्रैक स्टार्ट होगा, जो बता रहे हैं कल मौसम भी खुला हुआ होगा, मैंने भी एप्लीकेशन पे चेक किया, वेदर वाली होती है। देखो बाकी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। तो अगले दिन की सुबह हो गई है और हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग की पार्किंग में। ये जो आप देख रहे हो ये मल्टी लेवल पार्किंग है, ये लास्ट पार्किंग है। इसके अंदर ही आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी होगी अगर कभी आप आते हैं केदारनाथ जी के लिए। और कुछ चीज़ों का ध्यान आप जरूर रखें जब कभी भी केदारनाथ जी आ रहे हो आप। एक तो रेनकोट जरूर लाइए आप अपने घर से, अगर घर से नहीं ला पा रहे हैं तो पार्किंग के पास भी आपको काफ़ी सारे रेनकोट सेलर मिलेंगे जिनसे आप यूज एंड थ्रो वाले वो जो रेनकोट होते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है। एक्स्ट्रा क्लॉथ्स रखें अपने बैग में, एक छोटे बैग में कुछ खाने पीने का आइटम रखें, और साथ ही साथ शूज़ जरूर रखें आप एक्स्ट्रा या स्लीपर, क्योंकि वो भी ज़्यादातर केसेस में भीग जाते हैं। अगर आप घोड़े पे भी बैठ रहे हो या वॉकिंग भी कर रहे हो, या तो उन पे पॉलिथीन लगा के रखिए, लेकिन उससे आपको वॉकिंग में थोड़ा तकलीफ होगी, तो बेटर रहेगा कि आप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ भी रख लें और कुछ कपड़े भी एक्स्ट्रा रख लें ताकि आप चेंज कर सकें उनको। और फिर इस रजिस्ट्रेशन लाइन को क्रॉस करने के बाद शुरू होता है हमारा ट्रैक केदारनाथ जी का। अभी इसी वीडियो में आप देखेंगे कितनी सारी लैंडस्लाइडिंग हुई हैं, कहाँ कहाँ पे कितना डेंजरस रास्ता है। तो आखिरी तक आप देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप केदारनाथ जी जा रहे हैं। तो कितना रिस्की भी है, मैंने पूरा रास्ता इसमें कवर किया है, तो आप बने रहिएगा और देखिएगा कैसे कैसे रास्ते हैं यहाँ पे केदारनाथ जी के। और फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद आता है गौरीकुंड, जो कि पहला स्टॉप है जहाँ पे ज़्यादातर लोग इस मंदिर में स्नान करते हैं। यहाँ के पानी को होली वाटर माना जाता है, ज़्यादातर लोगों का बिलीव है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। और फिर यहीं से थोड़ा सा दूर चलने के बाद आपका आता है घोड़ा पड़ाव, जहाँ से आपको घोड़े मिलते हैं। उससे पहले आपको 2 किलोमीटर तो चलना ही होगा, फिर वहाँ से गौरीकुंड के पास से आप घोड़े हायर कर सकते हैं, जिनका कि फिक्स प्राइस होता है। यहीं से आपको रिसिप्ट लेनी होती है, इनके काउंटर बने होते हैं जो कि 3000 रुपये नॉर्मल रेट है उनका। ये आपको लेके जाते हैं, फिर घोड़े की जर्नी आप स्टार्ट करते हैं। और फिर यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी 16 किलोमीटर की चढ़ाई सीधा केदारनाथ मंदिर के लिए। तो टोटल तो वैसे 22 किलोमीटर बताते हैं यहाँ पे लोग कि 22 किलोमीटर की चढ़ाई है, कोई आपको 18 बोलेगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए जो कि मेंशन भी है गूगल वगैरह पे, वो है 22 किलोमीटर की चढ़ाई। आइए हम भी शुरू करते हैं बाबा का नाम लेके, हर हर महादेव।
फिर चढ़ाई करने के बाद आप पहुंचते हैं इस कैंप ग्राउंड के पास। यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफी सारे कैंप्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे घोड़े वालों को भी एंड पॉइंट होता है। यहाँ से आपको 1 किलोमीटर की वॉक करनी होती है टेम्पल तक, क्योंकि इसके आगे घोड़े अलाउड नहीं होते। और यही हेलीकॉप्टर का भी पॉइंट है। अगर आप हेलीकॉप्टर हायर करके आ रहे हैं तो यहीं पे हेलीपैड भी है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा वॉक करना होगा टेम्पल के लिए। जैसे नीचे गौरीकुंड से लेके घोड़ा पड़ाव तक करना है वॉक आपको, और बाकी यहाँ से लेके टेम्पल तक का। और फिर 22 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद आपको दर्शन होते हैं साक्षात केदारनाथ धाम के, जिसको देख के आप अपने इतने घंटों की जो आपने चढ़ाई की है वो सब भूल जाते हैं, क्योंकि ये धाम इतना सुंदर है, इतना सुंदर बना हुआ है केदारनाथ मंदिर। आप देखिए पीछे पूरी स्नो है। और हर महादेव लिख दीजिए कमेंट में। नमः शिवाय। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारं नमः कैलासवासिने। नमः सद्गुण। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं इसका नाम है भीमशिला। 2013 में जब एक फ्लड आया था यहाँ पे, जब बाढ़ आई थी, तो ऐसा माना जाता है कि इसी पत्थर की वजह से मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। सारा पानी दो तरफ डाइवर्ट हो गया था, जिसमें कि सारे होटल वगैरह तो बह गए थे, लेकिन मंदिर के अंदर जो भगवान विराजमान है उनको कुछ भी नहीं हुआ था। तो इस वजह से लोग यहाँ आके भी माथा टेकते हैं भीमशिला पे। और ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, इधर की तरफ अगर आप चलते हैं तो यहाँ से ट्रैक भी होता है एक, वो तो हमने नहीं किया। आप कभी अगर जाएं तो वो भी कर सकते हैं। सद्गुण देवाय त्रिपुरांतकाय नमो नमः भवभयहर करुणाकराय अनंताय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने लोग जल चढ़ा रहे हैं। ये केदारनाथ मंदिर के बराबर में एक मंदिर बना हुआ है जिसमें काफी सारे लोग जल चढ़ा रहे हैं। अगर आप अंदर जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं केदारनाथ मंदिर के अंदर, तो बराबर में ही इसी स्वरूप में बाबा विराजमान है केदारनाथ धाम में, केदारनाथ मंदिर में, और इसी स्वरूप में ये यहाँ भी विराजमान है। तो यहाँ पे भी आप जल चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल मंदिर के बराबर में ही है ये टेम्पल।
और फिर थोड़ी ही देर में स्टार्ट होती है बाबा केदारनाथ जी की आरती। अब आप देखिए क्या समा बन रहा है आरती के टाइम पे। और फिर जब सुबह की आरती के लिए हम लोग टेंपल पे गए तो यहाँ पे इतनी लंबी भीड़ थी कि आपके जो दर्शन हैं वो 4 घंटे में हुए, क्योंकि लोग जो हैं 5 बजे से लाइन में लग जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, जब कभी भी केदारनाथ जी आएँ, अगर आप शाम को पहुंच रहे हैं तो शाम को ही दर्शन कर लें। मंदिर में आसानी से दर्शन भी हो जाते हैं, आप जल भी चढ़ा लेते हैं और बढ़िया से बाबा के दर्शन हो जाते हैं। अगर आप भी केदारनाथ धाम पे स्टे करने की सोच रहे हैं तो इस तरीके से कैंप्स तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन होटल थोड़े अभी यहाँ पे लिमिटेड हैं। तो एडवांस में अपनी बुकिंग करा के चलें, फिर चाहे वो कैंप की हो चाहे आपके होटल की हो, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे हजारों लोग आते हैं। तो बेटर यही रहेगा एडवांस में अपनी बुकिंग करा के चलें आप। अभी भी बहुत लैंड स्लाइडिंग हो रही है केदारनाथ में, ये देखिए आप ऊपर से आ रहे हैं। इस रास्ते को जल्दी भाग के क्रॉस करना होता है हमेशा, नदी भाग के क्रॉस कर लो, यहीं से गिरते हैं पत्थर। अब हम भी अपना घर के लिए निकल चुके थे वापसी केदारनाथ धाम से। आशा करता हूँ आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। लेकिन कभी भी केदारनाथ जी आ रहे हैं तो लैंडस्लाइड आपको रास्ते में मिल सकती है, तो ये अपने माइंड में बना के आइएगा। और बेस्ट टाइम है यहाँ पे अक्टूबर में आने का। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी जानकारी वाली लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम पे बहुत आपको ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगी, तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। हर हर महादेव।